हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। खेल से संबंधित सभी ट्रॉफी और सभी उपनाम, खेल से सारे प्रश्न, जो भी प्रश्न बनते हैं वे सारे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन उसे भी प्रेस करें। और जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हमारी वीडियो देख रहे हैं, वे भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होने वाली है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बोलेगा तो ये हो जाएगा तीरंदाजी। उसी तरह से है, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय खेल क्या है? यह हो जाएगा बेसबॉल। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न 3, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? ये हो जाएगा फील्ड हॉकी। नेक्स्ट है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये हो जाएगा कुश्ती। नेक्स्ट है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? ये हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट उसी तरह से देखेंगे, प्रश्न 6 है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये हो जाएगा स्पेन का। नेक्स्ट है प्रश्न 7 है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये हो जाएगा कनाडा का। प्रश्न 8 है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये हो जाएगा चीन है। दोस्तों प्रश्न है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ये हो जाएगा भारत। प्रश्न 11 है, क्रिकेट खेल का शुरुआत किस देश में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। प्रश्न 12 है, किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? ये हो जाएगा वॉलीबॉल। किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? यह है वॉलीबॉल। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। प्रश्न 13 है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ये हो जाएगा 9। प्रश्न 14 है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 7। प्रश्न 15 है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये हो जाएगा 4। प्रश्न 16 है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 9। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे आगे की प्रश्न, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के खेल मैदान में और कितने खिलाड़ी होते हैं? ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 7। प्रश्न 20 है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बोलेगा तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 21, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? ये हो जाएगा शोएब अख्तर। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 22 है, क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है शेन वॉर्न। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 23 है इसी तरह से, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है? ये हो जाएगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न 25, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? ये हो जाएगा मिस्टर रिलायबल द वर्ल्ड जेमी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या 26, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाला स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? ये हो जाएगा जंबो। नेक्स्ट प्रश्न करें, प्रश्न संख्या 27 है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, रेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? होगा ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 29, कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट है, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 31 है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? बोलेगा तो स्विट्जरलैंड से हो जाएगा। प्रश्न है 32, प्रसिद्ध तेज धावक उसाइन बोल्ट का संबंध किस देश से है? ये किस देश से है? बोलेगा तो ये हो जाएगा जमाइका। नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? ये हो जाएगा अर्जेंटीना। प्रश्न है 34, सूर्यशेखर गांगुली खिलाड़ी है शतरंज के। नेक्स्ट है प्रश्न 35, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा गोल्फ से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से आगे की प्रश्न। प्रश्न है 36, लीमा राम किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा तीरंदाजी। नेक्स्ट प्रश्न है 37, व्रत कदायिन किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा कुश्ती से। नेक्स्ट है प्रश्न 38, किसने बैडमिंटन में कैरियर हासिल किया? ये हो जाएगा पीवी सिंधु ने। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, मिस प्रिंट हो सकता है इसलिए आप लोग प्रश्न को सुधार के पढ़ेंगे। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? ये होगा जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा हॉकी से। प्रश्न 41, विजेंद्र सिंह संबंधित है बॉक्सिंग से।
नेक्स्ट उसी तरह से है सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है, ये किस खेल से है, यह टेनिस से संबंधित है सेरेना विलियम्स का। नेक्स्ट है शिव थापा किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है SV सुनील किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा हॉकी से। नेक्स्ट है आगे इसी तरह से दोस्तों आगे की प्रश्न है 42 प्रश्न। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा निशानेबाजी। प्रश्न संख्या 46 गीत सेठी किस खेल से संबंधित है, गीत सेठी किस खेल से जुड़े हुए हैं बोलेगा तो विलियर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा टेनिस से। प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनती है। माइकल जॉर्डन मुख्य किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा बेसबॉल से। प्रश्न संख्या 49 है पंकज अडवाणी के नाम से किस खेल से जुड़ा है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है बोलेगा तो यह बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है सानिया सत्यदेव किस खेल से प्रसिद्ध प्राप्त किया है, यह है शतरंज से। तो खुशबीर है, ध्यान से पढ़ेंगे, खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है बोलेगा तो एथलेटिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसी तरह से आगे की प्रश्न भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा एयर राइफल शूटिंग से। प्रश्न है 52 भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, यह होगा एयर राइफल शूटिंग से। नेक्स्ट है प्रश्न 53 PV सिंधु का नाम किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा बैडमिंटन से। प्रश्न संख्या 54 है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा भारोत्तोलन से। प्रश्न संख्या है 55 क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है बोलेगा तो 20.12 मीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है कितनी होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह से आगे प्रश्न 57 क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है, यह हो जाएगा 38 इंच। नेक्स्ट है 58 क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है, यह है 27 इंच। दोस्तों नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 59 है क्रिकेट में प्रयुक्त गेंदबाज का वजन होता है कितना होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। नेक्स्ट है 60 प्रश्न फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है कितनी होती है 7.32 मीटर होती है। नेक्स्ट है हॉकी के दामाउन में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, यह है 3.66 मीटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे 62 प्रश्न बैडमिंटन नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है बोलेगा तो 1.59 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 63 हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, ये हो जाएगा 8 गज, इसका उत्तर है 8 गज। नेक्स्ट है प्रश्न 64 मैराथन दौड़ की दूरी होती है कितनी होती है 26 मील 385 गज। नेक्स्ट है प्रश्न 65 शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं, यह है 64। नेक्स्ट है प्रश्न 66 बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है क्या है 4.74 से 5.51 ग्राम्स। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से आगे प्रश्न देखेंगे। दोस्तों आगे प्रश्न है क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है कितनी होती है 4 फुट होती है। नेक्स्ट है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है, ये है लॉर्ड्स। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है लॉर्ड्स को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या है 69 वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, यह होगा मुंबई में। प्रश्न संख्या 70 है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, यह है कानपुर में। प्रश्न संख्या 71 है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, यह है कोलकाता में। प्रश्न संख्या 72 है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है, यह है दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 73 है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह जगह हैदराबाद में। प्रश्न है 74 ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह है मुंबई में, सभी जानते होंगे। प्रश्न है 75 कोपा कप किस खेल से संबंधित है, यह है फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों आगे। प्रश्न है 76 प्रश्न भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, यह है रणजी कप। प्रश्न संख्या 77 रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 78 है CK नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यह होगा क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 79 है डेविस कप का संबंध किस खेल से है, यह होगा लॉन टेनिस से। प्रश्न संख्या 80 है डूरंट कप किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा फुटबॉल से। प्रश्न 81 यूरो कप किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा फुटबॉल से।
बेटन कप किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा हॉकी से। प्रश्न संख्या है 83। उबेर कप किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न इसी तरह से। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा रोइंग से। प्रश्न संख्या 85 है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, यह हो जाएगा पोलो से। प्रश्न संख्या 86। राइडर कप किस खेल से संबंधित है या किस खेल प्रसिद्ध टूर्नामेंट से संबंधित है, यह हो जाएगा गोल्फ से। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 88 है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है, यह हो जाएगा बेटन कप। प्रश्न संख्या है 89। सुब्रतो कप किससे संबंधित है, बोलेगा तो फुटबॉल से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, यह होगा फुटबॉल से। दोस्तों खेल से संबंधित सभी प्रश्न देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, इसी में से प्रश्न पूछती है और 100% प्रश्न यहाँ से बनती है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, यह हो जाएगा भारोत्तोलन से। नेक्स्ट करेंगे आगे के प्रश्न इसी तरह से। प्रश्न है 92। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा फुटबॉल से। प्रश्न संख्या है 93। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाइल वॉकर कप प्रदान किया जाता है, यह हो जाएगा मुक्केबाजी। प्रश्न संख्या 94। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा हॉकी से। प्रश्न संख्या है 95। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है, यह हो जाएगा मुक्केबाजी से। प्रश्न संख्या 96। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह हो जाएगा शूटिंग। प्रश्न संख्या है 97। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है, यह है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आगे के प्रश्न इसी तरह से। किस खेल से स्मैश संबंधित है, यह हो जाएगा वॉलीबॉल से। प्रश्न संख्या 100। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, यह हो जाएगा वॉलीबॉल में। प्रश्न संख्या 101। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी का आत्मकथा है, यह हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है 102 प्रश्न। किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक। प्रश्न संख्या 102 है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस एगेस्ट ऑड्स लिखी है, यह हो जाएगा सानिया मिर्जा। ध्यान से पढ़ेंगे 102 प्रश्न। किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस एगेस्ट ऑड्स लिखी है, यह है सानिया मिर्जा, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है, यह होगा विश्वनाथ आनंद का। प्रश्न संख्या 104। सनी डेज नामक प्रचर्चित पुस्तक किसकी है, यह हो जाएगा सुनील गावस्कर की है। प्रश्न संख्या 105। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, यह होगा कपिल देव। नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है, सुनील गावस्कर ने। नेक्स्ट है प्रश्न 107। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है, यह है सचिन तेंदुलकर। प्रश्न है 108। टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह है एडम किलक्रिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 109। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यह है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। प्रश्न है 110। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, यह हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट है खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यह हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। दोस्तों आगे के प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यह हो जाएगा खेल विभाग, मानव संसाधन और मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है 113 प्रश्न। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न संख्या 114। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेट को 20वीं शताब्दी का क्रिकेट घोषित किया गया, यह हो जाएगा कपिल देव। प्रश्न संख्या 115। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ, यह हो जाएगा 1896 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 116। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, यह हो जाएगा काला। प्रश्न संख्या 117। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 118 है। भारतीय ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया किस वर्ष लिया, यह हो जाएगा एम्स्टर्डम ओलंपिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 119। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया,
बोलेगा तो 1928 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए, ये हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 121 प्रश्न, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम और कहाँ फहराया गया, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया, बोलेगा तो 1920 ईस्वी में एंटरवर्स बेल्जियम में। नेक्स्ट प्रश्न है 122 प्रश्न, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है पर्वत का। नेक्स्ट प्रश्न है किस, प्रश्न संख्या 123 है, प्रश्न संख्या 123, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता, ये हो जाएगा 1928 में। प्रश्न संख्या 124, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है, ये हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, ये हो जाएगा 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, बोलेगा तो ये होगा जापान में हुआ था। प्रश्न संख्या 126, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ, ये हो जाएगा पेरिस में। प्रश्न संख्या 127, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है, ये हो जाएगा 5 महाद्वीपों के। प्रश्न संख्या 128, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, ये हो जाएगा बीजिंग चीन पर। प्रश्न संख्या 129, ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया, ये हो जाएगा बेसबॉल को हटा दिया गया। नेक्स्ट 130 प्रश्न है, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, यह है हैमिल्टन 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 131, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए, यह हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न है 132, एशियाई गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था, यह हो जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न देखेंगे इसी तरह से, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ, यह हो जाएगा 1951 ईस्वी में। प्रश्न है 134, 2022 के एशियाई गेम्स कहाँ आयोजित हुए, यह हो जाएगा चीन में। प्रश्न संख्या 135 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यह हो जाएगा कमलजीत संधू। नेक्स्ट प्रश्न है 136 प्रश्न, 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह हो जाएगा रूस में। प्रश्न है 137, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया, यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 138, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ, यह हो जाएगा बीजिंग में। प्रश्न है प्रश्न संख्या 139 है, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है, यह हो जाएगा 2013। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न इसी तरह से, प्रश्न है 140 प्रश्न, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IHF। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से 141, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है, यह है लौसाने में। प्रश्न संख्या 142, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है, यह हो जाएगा पटियाला में। प्रश्न संख्या 143, ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था है IOA, इसका राइट आंसर है। प्रश्न 144, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है, यह हो जाएगा बछेंद्री पाल। प्रश्न है 145, आगे प्रश्न है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही है, यह है जुनको तबाई। प्रश्न संख्या 146, सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली, यह हो जाएगा 1953 में। दोस्तों आगे प्रश्न देखेंगे, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है, यह है उरुग्वे। प्रश्न है 148, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने वाला गौरव किस देश को प्राप्त है, यह है ब्राजील को। प्रश्न है 149, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, यह है CK नायडू। प्रश्न है 150, प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह है 1995 ईस्वी से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 191, वह पहला भारतीय राष्ट्रीय कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की, यह होगा हरभजन सिंह। नेक्स्ट है 152, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, यह महेश भूपति। प्रश्न है 153, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीता, यह होगा सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट करेंगे आगे के प्रश्न देखेंगे दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ, यह हो जाएगा 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 155, ढींग एक्सप्रेस क्या है, यह होगा हिमा दास का मुँह बोला नाम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, प्रश्न 156, दक्षिण एशियाई खेल प्रसिद्ध
SASC का गठन किस वर्ष हुआ? ये हो जाएगा 1983 में हुआ था। नेक्स्ट है किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए? ये हो जाएगा ग्लाइन माइक ग्राई ने 500 से अधिक विकेट लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 158, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? यह है त्रिचूर में। प्रश्न संख्या 159, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? यह है तमिलनाडु में। दोस्तों अभी के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना, हम इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे। आगे सभी खेल से संबंधित प्रश्न देखेंगे।